जय माता दी। आइए अब प्रवेश करते हैं नवरात्रि के अष्टम अर्थात 8वें दिन में, जो माँ महागौरी की आराधना के लिए समर्पित है। ऋषिवाणी कहती है, गौरवर्णा चतुर्भुजा शशांक संप्रभा त्रिनेत्र त्रिशूल धारिणी वृषवाहना महागौरी। शास्त्रों में वर्णित है, माँ महागौरी का रंग हिम के समान धवल है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। शेष 2 हाथों में वरमुद्रा और अभय मुद्रा है। वे वृषभ अर्थात बैल पर आरूढ़ हैं। उनके अंग प्रत्यंग से शीतलता, पवित्रता और करुणा की ज्योति प्रकट होती है। गौरवर्ण जो कि पवित्रता, शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है। त्रिशूल जो तीनों ताप का विनाश करता है। डमरू सृष्टि की नाद धारा और लय। वृषभ वाहन अर्थात धर्म, सत्य और दृढ़ता। चलिए जानते हैं पूजा की विधि कैसी हो। प्रातःकाल स्नान करते समय जल में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। तत्पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करें। अब पूजा के स्थान को सफेद वस्त्र से सजाएं। माता की प्रतिमा या चित्र को श्वेत पुष्पों से अलंकृत करें। वातावरण में चंदन और कपूर की सुगंध फैलाएं। फिर कलश में गंगा जल भरें। उसमें अशोक पत्र, आम पत्र और सुपारी डालें। कलश पर नारियल रखकर सफेद वस्त्र से आच्छादित करें। फिर घी का दीपक अवश्य जलाएं। अब दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करें। अर्ध नवरात्रस्य अष्टमे दिने महागौरी पूजनम करिष्ये। सर्व पापक्षयार्थ सौभाग्य संपन्नत्वं च प्राप्नुयाम। अब ध्यान मंत्र कहें। श्वेत वृष समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुता श्वेत गंधानु लिप्ता च श्वेत पुष्प समन्विता श्वेतान्न श्वेतपानम च नित्यं यः समर्पयेत् तस्य पापम विनश्येत् महागौर्य प्रसादतः। ऐसी कल्पना करें कि माँ हिमाच्छादित कैलाश शिखरों पर विराजमान है। उनका शरीर श्वेत चंद्रमा की किरणों के समान दीप्तिमान है। वो हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ है और उनके मुखमंडल से करुणा और शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। अब श्वेत वस्त्र से निर्मित आसन अर्पित करें। फिर तांबे के पात्र में दूध और गंगा जल मिलाकर पाद्य अर्पण करें। फिर पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएं। फिर सफ़ेद वस्त्र और रेशमी दुपट्टा अर्पित करें। अब चंदन, केसर और श्वेत चंदन का लेप अर्पित करें। फिर रजत या चांदी के आभूषण या रजत पत्र अर्पित करें। धूप में चंदन, अगर और लोहबान का प्रयोग करें। फिर घी का अखंड दीपक जलाएं। अब पुष्प और मालाएं अर्पित करें। श्वेत कमल, श्वेत गुलाब और बेला या चंपा के पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पण करते हुए कहें, ओम महागौर्य नमः। अब माता को नैवेद्य लगाएं। माँ को दूध से बने पकवान, नारियल, मिश्री, सफ़ेद मिठाई और खीर अति प्रिय है। विशेष रूप से श्वेत अन्न जैसे चावल की खीर का भोग अवश्य लगाएं। अब माता को श्वेत वस्त्र, श्वेत चूड़ी, श्वेत श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर कन्या पूजन करें। छोटी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें भोजन, उपहार और वस्त्र दें। अब मंत्र का जप करें और स्तुति करें। 108 बार जप करें, ओम ह्रीं महागौर्य नमः। फिर दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय का पाठ करें। अब घी का दीपक लगाएं और आरती करें। तत्पश्चात माता का स्तुति गान करें। शास्त्रों के अनुसार अष्टमे दिने महागौरी पूजिता यदि सकल पापक्षयाः सौभाग्य वृद्धिः सुख संपन्नता च साधकस्य भवति। माँ महागौरी की कृपा से जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साधक को मोक्ष
और शांति का मार्ग मिलता है। 8वें दिन का यह पूजन केवल देवी की आराधना नहीं, आत्मा के अंदर की अशुद्धियों से शुद्धि की यात्रा है। माँ महागौरी की कृपा से साधक का जीवन चांदनी की तरह निर्मल और उज्जवल बन जाता है। जय माता दी।